हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज और मैं बीटेक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। पिछली वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एट टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है, थर्मल जनरेशन रेट पढ़ा था, रिकम्बिनेशन रेट और इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे आती है वो हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली डोपिंग हम ऐड करते हैं तो उसमें उसके कारण जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम डोपिंग के बारे में जानेंगे। डोपिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द डोपिंग। हम प्योर सेमीकंडक्टर में जो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट डोपिंग को ऐड करते हैं, ठीक है, उसी को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, बाय डूइंग दिस वी आइदर इंक्रीज द concentration of electrons or concentration of holes, and due to this conductivity of semiconductor increases। अगर हम सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्योंकि पिछले हमने प्योर सेमीकंडक्टर में देखा था कि उसकी जो कंडक्टिविटी है होती है वो बहुत ही लेस होती है, जिसके कारण हम कहीं भी किसी भी सर्किट में हम यूज नहीं कर सकते हैं उस सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर को। तो उसी को हमने देखा है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज होगी, और उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके। ठीक है, हमने प्योर सेमीकंडक्टर्स का n इक्वल टू पी वैल्यू देखा था, तो 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर पर क्यूब, और हमारा जो कंडक्टिविटी आया था वो आया था 4.32 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी हमने 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब लिया है। ठीक है, और हम मास एक्सचेंज लॉ से, ये हमारा मास एक्सचेंज लॉ है, n डॉट पी इक्वल टू NI²। ओके, यहाँ से हमने p कैलकुलेट कर लिया, तो p की वैल्यू कितनी आई हमारी 2.25 इंटू 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे हमने क्या देखा? n टाइप, ठीक है, n टाइप है, सॉरी, कंडक्टिविटी n टाइप, ठीक है, सिग्मा n प्लस सिग्मा p, और हमने ऐड किया दोनों को। यहाँ पे हमने देखा कि जो कंडक्टिविटी आई है वो इसके कंपैरिजन बहुत अधिक आ गई है। यहाँ देखिए 10⁻⁻2 और यहाँ 10⁻⁻6, ये बहुत छोटी वैल्यू है कंपैरिजन टू दिस वैल्यू। ओके, तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसे मटेरियल में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आप वैल्यू से ही पता लगा सकते हो। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं तो हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। ओके, लेट्स अगेन मूव कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर सेमीकंडक्टर को आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी प्लस होल्स की कंडक्टिविटी, तो ये QNI एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स प्लस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोबिलिटी हमारा क्या हो रहा? डिक्रीज होगा। क्यों? हमने वेरिएशन ऑफ मोबिलिटी वर्सेज टेम्परेचर का ग्राफ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था लैटिस में जो होता है वो, लैटिस स्कैटरिंग में जो होता है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोबिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये पोर्शन जो है मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, और NI क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। कैसे? तो आप पिछली वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की NI की जो वैल्यू देखी थी √A0 T⁻3/2 और e⁻−Eg/2kT देखा था। वहाँ पे भी देखा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से NI की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही थी। तो जब हम
देखिए एन आई वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होगी कंपेरिजन टू म्यू एन एंड म्यू पी के घटने से, ठीक है, जिसके कारण कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। आप हमने ये फार्मूला पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एन आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए नोट टी पे पावर 3/2 एंड ई पे पावर माइनस ई जी अपॉन 2kT। हमने ये फार्मूला पढ़ा था पिछले में। यहाँ से हमने देखा था कि एन आई की वैल्यू टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, ठीक है, एन आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। तो आप जब यहाँ एन आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जितने ये घट रहे हैं उससे ज़्यादा ये इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर रही है, ओके। अब उसी को थ्योरी में लिखा हुआ है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज द मोबिलिटी डिक्रीजेज एंड दिस फैक्टर ट्राई टू डिक्रीजेज द कंडक्टिविटी वाइल ड्यू टू द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर एंड एन आई increases and this factor try to increases the conductivity, but overall effects of increases Ni dominates and therefore conductivity of the intrinsic semiconductor increases with increase in temperature, okay। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। और नेक्स्ट है कि हम डोपिंग किस किस ग्रुप से करते हैं, ठीक है। बेसिकली डोपिंग 2 टाइप्स के होते हैं, पेंटावैलेंट डोपिंग्स एंड ट्राइवैलेंट डोपिंग्स, ठीक है। पेंटावैलेंट डोपिंग्स मीन्स फास्फोरस 15 ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स, और ट्राइवैलेंट डोपिंग्स मीन्स 13 ग्रुप के, ठीक है, एटम्स। These two have the strongest affinity towards the silicon, therefore there are the most widely used impurities। फास्फोरस जो होता है वो पेंटावैलेंट डोपिंग होती है, और ब्रोन जो होता है वो ट्राइवैलेंट डोपिंग होती है, ठीक है। क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ब्रोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस तो इजीली 4 कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन एटम के साथ बना लेता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है, ठीक है। और ब्रोन में क्या होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके क्या कहते हैं सिलिकॉन एटम्स के साथ डोपिंग कर कोवेलेंट बॉन्ड बना के ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और एक वो होल्स बच जाता है, ठीक है। एक अब देखिए यहाँ पे लो डोपिंग लेवल और हाई डोपिंग लेवल का मतलब ये हुआ कि एक एटम्स में हम इतने डोपिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और हाई डोपिंग लेवल्स में होता है एक इतने एटम्स, ठीक है, 10⁻³ डोपिंग्स हम ऐड कर रहे हैं। हाउ टू फाइंड आउट द डोपिंग कंसंट्रेशन फ्रॉम द डोपिंग रेशियो, ओके। डोपिंग कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, पैकिंग डेंसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर इनटू इम्प्योरिटी रेशियो, ओके। तो पैकिंग डेंसिटी हमारी क्या थी, एक एटम के प्रति 10⁶ थी, तो ये हुई हमारी इम्प्योरिटी रेशियो, ठीक है, 10⁶। तो पैकिंग डेंसिटी के कितनी होगी, 5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में, एक एटम के रिस्पेक्ट में, तो 1/10⁶, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब, डोपिंग कंसंट्रेशन इतना आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।